आगे बढ़ते हैं। वार्ड 10 में हुआ पथराव। जी हां, बड़ी जानकारी मिल रही है। भाजपा निर्दलीय प्रत्याशी समर्थक हुए आमने सामने। अजमेर से बड़ी खबर है। वार्ड 10 में पत्थरबाजी हुई है, पथराव हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी आमने सामने हो गए। जो समर्थक है भाजपा निर्दलीय प्रत्याशियों के, वो आमने सामने हैं। दरगाह थाने तक पहुंचा मामला। दरगाह थाने में पूरा मसला पहुंचा है और मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस भी मौके पर मौजूद और पुलिस अधिकारी लगातार मामले में समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। वार्ड 10 में पथराव हुआ है। अब क्या यहाँ पर हो गया था, किस तरीके से बवाल हुआ, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है अजमेर से। भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों के जो समर्थक वो आमने सामने, उनमें झड़प किसी बात को लेकर, एक दूसरे पर हमला भी वहां पर किया। हंगामा काफी देर तक हुआ। थाने पहुंचे पूरे मामले को लेकर और थाने में पुलिस अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अभी पूरा मामला निपटाने की कोशिश हो रही है। अब एक्चुअल में हुआ क्या था, इसको लेकर मेरे सहयोगी अजमेर से कौशल जैन जुड़ चुके, सीधा उन्हीं का रुख करूंगी। कौशल, हुआ क्या था, किस बात को लेकर मामला गर्मा गया, बताएं। देखिए दीपा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा। सवालिया निशान लगाया जिला प्रशासन, पुलिस और समस्त जो अधिकारी उनकी मौजूदगी के अंदर मतगणना स्थल के अंदर जिस तरह का हंगामा हुआ, मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई, इसमें कई बड़े सवाल खड़े किए। हालांकि मामला भी जुड़ा हुआ था जो परिणाम थे उनको लेके। वार्ड संख्या 65 के भाजपा के जो प्रत्याशी नीरज जैन, वो एक वोट से विजयी घोषित किए गए थे। और यहाँ पर गणेश नाम जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनकी तरफ से आपत्ति देने वाली बात कहीं सामने आई थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं मामला नहीं जमा और नीरज जैन अपनी जैसी उनको पता चला कि वो जीत हो गई तो आश्वस्त हो गए। इसी दौरान 1 घंटे बाद जानकारी मिलती है कि आपत्ति दर्ज की जा रही है। इस पर नीरज जैन वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाई जब इतना वक्त निकल गया, अब मेरा परिणाम भी जारी करें, क्योंकि लगभग सभी वार्डों के परिणाम जारी हो गए। इस बात को लेकर आपस में पहले बहसबाजी हुई और इसी दौरान जब वो कांग्रेस के लोग भी वहां पे आ गए, बीजेपी के लोग भी आ गए, तो आपस में उलझ पड़े। पहले वाद विवाद हुआ और उसके तुरंत बाद धक्का मुक्की और मारपीट का दौर शुरू हो गया। इस दौरान विधायक अनीता बघेल और विधायक वासुदेव देवनानी भी पहुंच गए। बड़ी संख्या में वहां पुलिस भी थी, अधिकारी भी थे। लेकिन हालात इस कदर बेकाबू हुए कि पुलिस के जवान और अधिकारी भी एकदम अचानक हुई घटना को लेकर अचंभित हो गए। और जब धक्का मुक्की के बाद बड़ी मुश्किल से दोनों को शांत किया गया, तब जाके जो सर्टिफिकेट जारी करने वाली बात थी वो आई। इसी बीच दबाव के बाद सर्टिफिकेट जारी किए गए और वहां मौजूद दोनों ही विधायकों ने खुलकर प्रशासन पर आरोप लगाए कि कहीं ना कहीं प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो कांग्रेस के दबाव में आके काम कर रहे हैं और अगर वो लोग नहीं पहुंचे तो परिणाम भी परिवर्तित किए जा सकते थे। उन्होंने खुला आरोप लगाया। जी दीपा। लेकिन कौशल, अभी मामला शांत है। वहाँ पर आपने कहा कि तमाम बड़े लीडर भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, नेता भी वहाँ पर पहुंचे हुए। देवनानी की बात आपने की, अनीता बघेल की बात आपने की। अब आपत्ति इनकी दूर हो चुकी है, मामला शांत हो गया, अधिकारियों ने समझाने में कामयाबी हासिल की, अभी सब कुछ ठीक है? जी देखो, बिल्कुल अब मामला शांत कर लिया गया, क्योंकि अब जो जीत और हार थी, मतलब जो परिणाम था वो ऑफिशियली घोषित कर दिया गया। सर्टिफिकेट नीरज जैन को जीत का दे दिया गया। उसके बाद में जो बीजेपी के वहां स्थानीय जो कार्यकर्ता मौजूद थे, दोनों विधायक मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मतगणना स्थल के अंदर ही नारेबाजी की गई, अपने जोश का इजहार किया गया और फिर वो नारेबाजी करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और ये लोग सब बाहर निकल गए। फिलहाल मामला वहां पे शांत किया गया। जानकारी के मुताबिक अब वहां पे कुछ भी नहीं, क्योंकि मतगणना का जो कार्य था वो लगभग संपन्न हो चुका और अब पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिर्फ जो अधिकारी जो शेष कार्य के लिए हैं वही बचे हुए हैं, बाकी कोई भी नहीं है। जी कौशल, साफ तौर से आपने कहा कि एक वोट से जीत हासिल की थी, उसके बाद से नाराजगी यहाँ पर शुरू हो गई थी कांग्रेस की तरफ से। साफ तौर से फिर ये तो वोटिंग के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहे थे कांग्रेसी या फिर भाजपा वाले, दोनों ही? जी देखिए, कुल मिला के घटनाक्रम ये रहा कि जैसे ही मतगणना पूरी हुई, वहां पर एक वोट से जीत का अंतर आया। हार और जीत के अंतर मात्र एक वोट का होने की वजह से इधर नीरज जैन भी आशंकित थे कि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो वहीं वो भी आशंकित था, कांग्रेस की तरफ से भी आशंकित था कि कहीं कोई गलती या कोई त्रुटि तो नहीं रह गई जो एक जीत को हार और हार को जीत में तब्दील कर सकती हो।
कमोबेश इसी वजह को लेकर, जहां पहले जानकारी मिली, नीरज जैन का ऐसा कहना था कि पहले कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनकी तरफ से कहलवा दिया गया था कि आपत्ति नहीं, और 1 घंटे बाद जब ये आपत्ति दर्ज की गई तो वहां पर मामला जो है वो बिगड़ा, और बिगड़ने के बाद हालात इस कदर बिगड़े कि अंदर ही आपस में जबरदस्त तरीके से मारपीट जैसी स्थिति चलिए, पैदा हो गई। बहुत शुक्रिया कौशल आपका तमाम जानकारियों के लिए। आपने कहा कि अभी मसला शांत हो चुका है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है जीत को लेकर भी, और आपत्ति जो है इनकी उसको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के अधिकारी लगातार इनसे समझाइश भी करें। बहुत शुक्रिया, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा।